जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीएससी और बीकॉम। ठीक है, बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम हुआ है कोरिकुलर, ये बीए बीएससी बीकॉम सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्रा हैं। ठीक है दोस्तों, कोरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ है 2023-24 सत्र में। ठीक है, अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है इसका। चले, सॉरी अप्रैल में नहीं, अभी मई में इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। चले, इसमें आपको 2 घंटे समय दिया गया था पेपर करने के लिए। ठीक है, अधिकतम आपके 75 अंक के थे ये। चले साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। देखें, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। मतलब यहाँ पर दिया है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आई पॉइंटिंग। ठीक है, आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अशाब्दिक संचार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं। तो साक्षात्कार वार्तालाप आपके फॉर्मली होते हैं। ठीक है, औपचारिक होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, व्यक्तित्व, समूह संचार कौशल या फिर नेतृत्व को मापना होता है। तो समूह चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना होता है। ठीक है, समूह संचार कौशल को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले देखिए, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए, चौथा प्रश्न आपका क्या है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, निम्न स्तर से अगर उच्च स्तर को संदेश भेजा जाता है तो उसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका क्या है, चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा है। तो जो चेहरे का भाव होता है वो बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक है, शारीरिक भाषा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें साथियों, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से संगठन में संचार का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है। तो सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, प्रेरणा, नियंत्रण और सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल और मोटिवेशन, ये तीनों संगठन में संचार के मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सातवां प्रश्न आपका क्या है, किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। तो साथियों, जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, लिखित संचार, इसमें आपकी, ठीक है, स्थिरता अधिक पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें पूछा गया साथियों, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषताएं हैं। तो अर्थ की स्पष्टता, संदेश की पर्याप्तता, प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रिया, भेजने वाला और पाने वाले के बीच पारस्परिक क्रिया। ठीक है, संदेश की पर्याप्तता, ये सभी आपके क्या हैं भैया, ये सभी आपके प्रभावकारी संचार की विशेषताएं होती हैं। चले, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मुख्य घटक कौन से हैं भैया, तो आंखों का संपर्क नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाथों के इशारे ये भी नॉन वर्बल, मुद्रा, ठीक है, पोस्ट्यूर जिसे बोलते हैं, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है भैया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 10वें का। ये आपका लगभग लगभग हर कॉलेज में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में भी पूछेगा, ध्यान रखेंगे। आपके इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 75 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं वो अपना, ठीक है, मिला लेंगे उनके 75 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगठनों में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार कौन सा प्रकार है। तो स्थापन साक्षात्कार होता है। ठीक है, प्लेसमेंट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू और काउंसिल इंटरव्यू, ये तीनों होते हैं। परामर्श साक्षात्कार, गमन साक्षात्कार और स्थापन साक्षात्कार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं। तो
नीचे की ओर, ऊपर की ओर, अपार्श्विक संचार। ये सभी संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार होते हैं। ठीक है, 12 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, फाइंड द ऑड वन, बेमेल को पहचाने। तो साथियों इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, औपचारिक संचार, ये आपका बेमेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन देह भाषा का संकेतक नहीं है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का कौन सा संकेत नहीं है। तो इसमें देखिए जो पैरा लैंग्वेज होता है ये शारीरिक भाषा आपका नहीं होता है। ठीक है, पराभाषा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण की 7C में से एक नहीं है। तो जो आपका सामूहिकता है यह आपका 7C में से नहीं है। ठीक है, स्पष्टता, विचार और सकारात्मक है ये तीनों, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है, रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित होते हैं। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है, व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो जो आपका पर्सनालिटी शब्द है साथियों, यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो बताइए, परसोना, व्यक्ति या फिर प्रदर्शन। तो यह आपके परसोना से लिया गया है। ठीक है, ये मॉडल पेपर में भी पढ़ाया था मैंने। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति मनोवैज्ञानिक शारीरिक होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फिजिकल। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, हमको, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए भैया। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ शायद मैंने 20 नंबर नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, ठीक है, चले 20 नंबर में आपको पढ़ा देता हूँ। प्रश्न, पढ़ना एक प्रक्रिया है, पढ़ना एक कैसी प्रक्रिया है। तो ये डिकोडिंग प्रक्रिया होती है पढ़ना। ठीक है, व्याख्या करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, हमको ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार भैया। तो व्यवहार, विचारों और भावनाओं को एक स्थिर पैटर्न पे। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है, उचित संवारने में शामिल है, उचित संवारने में क्या शामिल है, प्रॉपर ग्रूमिंग इंक्लूड्स। ठीक है, उचित संवारने में क्या शामिल है भैया। तो नाखूनों को साफ और छोटा करना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 का वही प्रश्न आपका फिर से आया, बेमेल को पहचाने, बेमेल को कैसे पहचानेंगे। तो जो इसमें टेक्नोलॉजी होती है ये बेमेल है। ठीक है, प्रेषक, प्रापक और माध्यम होता है। प्रेषक भेजने वाला, प्रापक पाने वाला, और माध्यम जिस चीज़ से आपका संदेश जाता है। ठीक है, तकनीक इसमें टेक्नोलॉजी बेमेल है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिकेयर, ठीक है, और आपका क्या है, कम्युनिकेयर और कम्युनिस, ये दोनों शब्द से बनी हुई है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। चले ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार ये पेपर है, आपसे रिक्वेस्ट है इस पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या है, संचार का स्वरूप क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का स्वरूप कैसा होता है, क्या होता है। तो यह एक प्रक्रिया है और यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें तात्विक संचार भी शामिल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे 26 के। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सूचना तथा स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि सूचना के अर्थ को समझ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संचार के उद्देश्य हैं। तो कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, ये आपके, ठीक है, कम्युनिकेशन के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू इज ए टेक्निक। इंटरव्यू कैसा किसका टेक्निक है, साक्षात्कार विधि एक ऐसी विधि है।
तो यह एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका ये विधि होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू आपका कैसा विधि होता है, तो इंटरव्यू आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, संचार का सबसे पुराना रूप है, तो स्वयंवलिक होता है, ठीक है, प्रतीकात्मक ये संचार का सबसे पुराना रूप है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, तो सामाजिकता, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है कि एक औपचारिक बैठक होती है, ठीक है, पूछताछ, साक्षात्कार या फिर समूह चर्चा, तो इसमें समूह चर्चा है, ठीक है। समूह चर्चा एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें एक या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो ये समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, तो भारतीय या पश्चिमी, ठीक है, समान रूप से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, कम्युनिकेयर लैटिन शब्द है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, जैविक कारकों को कहा जाता है, जैविक कारकों को अनुवांशिक कारक कहा जाता है, 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चले 36 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व है, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर की मात्रा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 36 का। चले प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ठीक है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें हमें किससे बचना चाहिए, तो उसमें कन्फ्यूजन से हमें बचना चाहिए, ठीक है, भ्रम स्थिति से बचना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, संचार में चर्चा कब बंद हो जानी चाहिए, तो संचार यानी जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें चर्चा कब बंद कर देनी चाहिए, तो व्हेन इज बोरिंग, जब बोरिंग हो जाए, ठीक है, जब यह उबाऊ हो जाता है तो संचार कम्युनिकेशन को बंद कर देना चाहिए। चलें प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, कालक्रम को, ठीक है, कालक्रम को टाइम यानी समय भाषा के रूप में भी जाना जाता है कालक्रम को, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा आपका, बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पूर्व लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है, ठीक है। चले बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, द रिज्यूम हेल्प्स टू डिसाइड व्हाट टू हाईलाइट द लेटर। प्रश्न नंबर 41 है आपका, व्यक्तित्व सौंदर्य में शामिल है, ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग इंक्लूड, तो साथियों साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नाखून बनाए रखना ये आपके क्या है, व्यक्तित्व सौंदर्य में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा शामिल करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा संख्या, ठीक है, चले ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, मानव व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर किससे प्रभावित होता है भैया, तो अनुमानसिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, भावनात्मक स्थिरता, यह आपके, ठीक है, समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, पर्सनालिटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है भैया, तो व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, अपूर्व नहीं होता है भैया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी आपका गलत है। व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित होते हैं या फिर सम्मिलित हैं, ये भी गलत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा है, अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं, यानी अच्छी जो लिसनिंग प्रक्रिया आपकी है उसमें 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, 4 एलिमेंट कौन हैं सुनने वाले में, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए आप, 4
एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस आर। तो साथियों जो आपका अटेंशन होता है, हियर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर, अवधान, सुनना, समझना, याद रखना, ये आपके क्या है, अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 47 पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है। तो आपका नकारात्मक होना ये आपका क्या है, साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू का ये चरण नहीं है नकारात्मक होना। चलिए 48 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है, कम्युनिकेशन का कौन सा घटक नहीं है। तो परावाचिक सूचना, ठीक है, ठीक है, पैरा लैंग्वेज इंफॉर्मेशन जो होता है आपका, ये संचार कम्युनिकेशन का घटक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। तो जो शारीरिक भाषा होता है ये शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है, बायोडेटा को इस प्रकार जाना जाता है। बायोडेटा को व्यक्तिगत प्रोफाइल, व्यक्तिगत डेटा शीट और योग्यता पत्रक के आधार पर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की बाधा है। लिसनिंग में आपकी कौन सी बाधा होती है, सुस्ती, समय से पहले मूल्यांकन, बाहरी भटकाव या फिर सभी। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके सुनने में बाधा है, ठीक है, सुस्ती रहेगा शरीर में तो कहाँ से सही से सुन पाएंगे, ठीक है, समय से पहले आप उसका मूल्यांकन करेंगे, बाहरी भटकाव, आप साक्षात्कार इंटरव्यू दे रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी सुनने में बाधा है, लिसनिंग में, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं, ठीक है, पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसमिटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आवाज़ का स्वर, उतराव चढ़ाव तथा गति यानी पेसिंग द्वारा, ये सभी क्या है, पैरावाचिक संचार का अर्थ सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या है, सुनने की प्रक्रिया में शामिल है। लिसनिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो डेटा संसाधन, डेटा का पुनः निर्माण, डेटा को अर्थ प्रदान करना, ये सभी, ठीक है, ये आपका प्रश्न कई बार दोहरा चुका है सभी कॉलेज में। प्रश्न नंबर 54 क्या है, प्रभावी, इनमें से 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है, मौखिक यानी ओरल होता है, ठीक है, प्रभावी मौखिक संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है, ठीक है। चले बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या है आपका, साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने वाले उम्मीदवार को कहा जाता है। तो इंटरव्यूवी कहा जाता है, ठीक है, साक्षात्कार दाता बोला जाता है। यानी साथियों साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान प्रश्नों का जो उत्तर देता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरव्यूवी कहते हैं। सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे साक्षात्कार दाता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या है, आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है। आत्म जागरूकता, प्रभावी संचार, सहानुभूति विकसित और सोच समझ निर्णय लेना, ये सभी आपके क्या हैं, आत्म जागरूकता के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आवश्यक हैं ये सभी। चले प्रश्न नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। सेल्फ जो होता है आपका, सेल्फ अवेयरनेस में क्या बाधा नहीं है भैया। तो अति आत्मविश्वास, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, ये आपका, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस में ये बाधा नहीं है, ठीक है, अति आत्मविश्वास, ठीक है, 57 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीक नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की तकनीक क्या नहीं है। तो माइंड वंडरिंग, ठीक है, मन भटकना, ये आपका क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की तकनीक नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है आपसे भैया, उचित देखभाल की आदतों में शामिल है। तो बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना, ये क्या है, उचित देखभाल की आदतों में शामिल है। प्रश्न नंबर 60 क्या है, मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो किसी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए, ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काला आदमी रहेगा उसको पूरा एकदम सफ़ेद बना देता है मेकअप से, ठीक है, 60 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका,
कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को हानिकारक ये क्या है यूवी किरणों से बचाने में मदद होती है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों में, ठीक है। तो ये सन स्क्रीन है, ठीक है, सन स्क्रीन बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 61 का। प्रश्न नंबर 62 क्या है आपका, टेलीफोनिक साक्षात्कार में संचार मुख्य रूप से होता है। तो ये टेलीफोन कॉल होता है, ठीक है, टेलीफोन कॉल्स होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या है, टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यह टेलीफोन का उपयोग किया जाता है भैया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 63 का। प्रश्न नंबर 64 आपका क्या पूछा है, किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं। तो यह आमने सामने साक्षात्कार में, ठीक है, ये शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है, एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छी रोशनी और कैमरा एंगल ये आवश्यक होता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आवाज़ की स्पष्टता और स्वर ये महत्वपूर्ण होता है। 66 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है। तो गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करने की क्षमता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 क्या है, टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है। तो दूरस्थ उम्मीदवारों के लिए सुविधा होती है। 68 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, अति निर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इज आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू। तो इसे असंचरित के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 70 नंबर, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो व्यावसायिक पोशाक में पेशेवर पोशाक, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए भैया। तो आपको बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भों की सूची, ठीक है, प्रतियां मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है, कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है, किसी उद्योग या संगठन में संचार का महत्व या भूमिका क्या है। तो ये आपका आदेश के लिए होता है, पारस्परिक समन्वय के लिए और आयोजन के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 73 आपका, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषताएं हैं। तो अर्थ की स्पष्टता, संक्षिप्त और ठोस, ये सभी आपके क्या हैं, प्रभावी संचार की विशेषताएं हैं, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ये सभी विशेषताएं हैं। 74 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक समूह चर्चा के लिए व्यक्तिगतशील गुणों में नहीं है। तो आपका जो राइटिंग होता है, ठीक है, लिखना, ये आपके व्यक्तिगतशील गुणों में से नहीं है, ठीक है। चले लास्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या फिर इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या बाधाएं होती हैं साथियों। तो भौतिक बाधाएं होती हैं, फिजिकल बैरियर होती है, सेमेंटिक बैरियर और पर्सनल बैरियर, व्यक्तिगत बाधाएं और अर्थगत बाधाएं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी लगभग हर एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, ये आपके पेपर हैं, आगे इसे जरूर शेयर करेंगे, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।